नमस्कार मित्रों, मई 2026 के अंदर MSIL ने 78,000 CNG व्हीकल्स को सेल किया है और 40% की ग्रोथ दिखाई है, जिसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं मारुति सुजुकी वैगनआर CNG, मारुति सुजुकी विक्टोरिस CNG और मेजर क्वेरीज चैनल के पास विक्टोरिस CNG की अभी तक भी आ रही हैं। अगर मैं पिछले महीने की बात करता हूं, बहुत ही ज्यादा क्वेरीज मेरे पास विक्टोरिस CNG की आई थी और इस महीने भी मेरे पास रेगुलर के अंदर विक्टोरिस CNG की क्वेरीज आ रही हैं। बिल्कुल से अभी तक जो सेफेस्ट फ्यूल दिखाई में दे रहा था वो CNG दिखाई दे रहा था, लेकिन वो वाली चीज थी अभी तक। अब कुछ ऐसी चीज इंडियन कार मार्केट के अंदर होने वाली है जिससे चैनल CNG से भी ज्यादा प्रायोरिटी उस चीज को देने वाला है। मतलब कुछ CNG से भी ज्यादा सेफ चीज आने वाली है। यहाँ पर से बिल्कुल से मैं FF20 की बात कर रहा हूँ, मतलब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, जो सबसे पहले इंडिया के अंदर MSIL के एंड से लॉन्च किए जाएंगे और हम लोग बिल्कुल ही टचिंग डिस्टेंस के अंदर हैं। तो अपनी CNG कार की परचेज को आगे फॉरवर्ड करने से पहले आपको इन फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स, इन फ्लेक्स फ्यूल कार्स के बारे में जरूर से पता होना चाहिए, क्योंकि देखो मारुति तो अपना लेफ्ट ओवर स्टॉक हाई डिस्काउंट के ऊपर बेचने के लिए एडमेंट हो चुका है। बहुत ही मोटे डिस्काउंट ये लोग इस वक्त दे रहे हैं। अपना पुराना लेफ्ट ओवर स्टॉक किसी भी तरीके से ये लोग निकालना चाहते हैं। लेकिन आप सब ये वाली चीज जानते हो कि चैनल का मोटिव कुछ और है। चैनल का मोटिव ये है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कार डिलीवर करना, फ्यूचर रेडी कार डिलीवर करना, जिस कार को आप एक बार खरीदो तो कल को आपको पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी टेंशन ना आए। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स है क्या, कैसी इनकी माइलेज रहने वाली है, क्या इनके अंदर कंपोनेंट्स रहते हैं, क्या ये कार्स E20 के ऊपर भी वर्क करेंगी या नहीं करेंगी, प्राइसिंग कैसी रहने वाली है इन कार्स की, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप फ्लेक्स फ्यूल कार्स को लोगे। तो ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो के लास्ट मिनट तक भरपूर नॉलेज देना चैनल का काम है। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना आप सबका काम है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। हजारों लाखों भाई चैनल की वीडियोस को रोज देखकर अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट कार्स को परचेज कर पाए हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। अब सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि पहले बिल्कुल से मैं ये वाली चीज आप सबको बोल रहा था कि जो CNG कार्स हैं वो बिल्कुल से सेफेस्ट दिखाई देती हैं, और ये मैंने उन सब भाइयों के लिए बोला था जो उस वक्त अर्जेंट के अंदर कार लेना चाहते थे, क्योंकि कुछ भाई लोग नहीं मान रहे थे इस चीज को कि फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स आने वाली हैं। मैं तो रेगुलरली इसके बारे में चैनल के ऊपर बता रहा था। तो उन भाइयों के लिए मैंने ये वाली चीज बोली थी कि अगर आपको अभी अर्जेंट के अंदर गाड़ी लेनी है, आप वेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग ले लो CNG वाली ब्रेजा, CNG वाली विक्टोरिस या CNG पावर ट्रेन को ले लो। लेकिन अब ये वाला सिनारियो बिल्कुल से चेंज होने वाला है। उसके लिए आपको बिल्कुल सटीक तरीके से जानना बहुत ही जरूरी है MSIL के लेटेस्ट पावर ट्रेन ऑप्शन FF20 मतलब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को। अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स हैं ये एक्चुअली में है क्या। दोस्तों ये और कुछ नहीं है, ये भी आइस इंजन्स ही हैं, जैसे हमारे पेट्रोल इंजन्स रहते हैं। मतलब जैसे इंजन्स अभी फ्रॉन्क्स के अंदर आ रहे हैं, ब्रेजा के अंदर आ रहे हैं, वैसे ही ये इंजन्स हैं, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल से चेंजेस करे गए हैं। मतलब इनके कंपोनेंट्स को अपग्रेड किया गया है सो दैट ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल को विथस्टैंड कर पाए। यहाँ पर इंजन कैलिब्रेशन को रिवाइज किया गया है। फ्यूल लाइन के अंदर एथेनॉल रेजिस्टेंट मटेरियल्स को यूज किया गया है। इंजेक्टर्स को भी चेंज किया गया है, सील्स को भी चेंज किया गया है, ECU यूनिट को भी चेंज किया गया है। ये सारी चीजें क्यों करी गई हैं? सो दैट जो अभी हमारी गाड़ियों के अंदर नुकसान आ रहे थे, मतलब कंपोनेंट्स का डैमेज हो रहा था, कोरोजन हो रही थी, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को गाड़ी के अंदर डालने से, स्पेशली E10 गाड़ियों के अंदर E20 को डालने से जो दिक्कतें आ रही थी, और जो E20 गाड़ियों के अंदर E25, E27, E30 डालने से आ सकती हैं। मतलब कंपोनेंट्स के अंदर डैमेज हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, वो सारी चीजें इन सारे फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स के अंदर नहीं होंगी। मतलब एक तरीके का अपग्रेड करा गया है, चीजों को बेटर किया गया है। यहाँ पर किसी भी चीज को बेकार या डाउनग्रेड नहीं किया गया है। तो आपको एक तरीके से अच्छी चीज दी जा रही है, कोई बेकार चीज नहीं दी जा रही। अब अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को रेगुलरली कमेंट्स के माध्यम से आ रहा है FFV कार्स को लेकर, क्या ये जो कार्स हैं ये E20, E25, E30 के ऊपर भी वर्क कर पाएंगी? मतलब कहीं पर अगर आपको E100, E85 मतलब फ्लेक्स फ्यूल आपको अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये कार्स E20, E25, E27 जो आगे आने का बहुत ज्यादा अनुमान है उन वाले पेट्रोल्स के ऊपर, क्या ये गाड़ियां काम कर पाएंगी? तो दोस्तों बिल्कुल ये वाली गाड़ियां जो हैं ये E20 के ऊपर भी वर्क करेंगी, E25, E10, E0, E15
सारे के सारे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल्स के ऊपर ये सारी गाड़ियां जो है वो वर्क करेंगी। ये जो सारे इंजन रहने वाले हैं इनके अंदर सेंसर्स रहने वाले हैं और ईएमएस रहने वाला है, मतलब इंजन मैनेजमेंट सिस्टम रहने वाला है, जिसके थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा कि पेट्रोल के अंदर कितना एथेनॉल ब्लेंडेड है। मतलब अगर E20 पेट्रोल है वो भी ये डिटेक्ट कर लेगा, E10 पेट्रोल है वो भी ये चीज डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद ही उसी हिसाब से ये फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन टाइमिंग और एयर फ्यूल रेशियोज के पैरामीटर्स को एडजस्ट कर लेगा। अब ये तो बात होगी कि किस तरीके से ये जो इंजन है ये वर्क करेंगे। अब मेन बात ये आ जाती है जो ज्यादातर भाइयों का फर्स्ट क्वेश्चन होता है शोरूम के अंदर जाके कि कितना देती है, मतलब माइलेज कितनी देने वाली है ये FFV कार्स, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स माइलेज कितनी देंगी। अगर आप इन गाड़ियों को E85 के साथ रन करोगे तो कितनी माइलेज आएगी, अगर E20 के साथ रन करोगे तो कितनी माइलेज आएगी। तो चूंकि एथेनॉल की जो एनर्जी डेंसिटी रहती है वो कम रहती है, इस वजह से माइलेज के ऊपर तो देखो फर्क पड़ेगा। मतलब अगर आप E100/E85 के ऊपर अपनी गाड़ी को चलाओगे तो माइलेज तो बिल्कुल से कम होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला भी आ जाता है जो बहुत ही वैलिड है कि अगर FFV के अंदर हम लोग E20 डालते हैं तो माइलेज कितनी आएगी। तो दोस्तों मैं बिल्कुल से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मारुति ने इस इंजन को इस तरीके से डेवलप किया होगा कि E20 के ऊपर गाड़ी माइलेज ज्यादा दे। इसके बारे में भी चैनल के पास एग्जैक्ट डाटा बहुत ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंजन किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है इन सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और मैं मारुति से बिल्कुल से एक्सपेक्ट करता हूं बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन ये लोग बनाएंगे। अभी तक भी ये लोग बनाते हुए आ रहे हैं सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन। अब यहाँ पर माइलेज आपकी गाड़ी की कम हो गई तो FFV गाड़ी खरीदने का फायदा क्या होएगा, बिल्कुल से मैं आपको बताता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फायदे होंगे। सबसे पहला तो आपको ये फायदा होएगा कि जो फ्लेक्स फ्यूल रहने वाला है उसका रेट अब मान के चलो ऑलमोस्ट आधा होगा। जो नॉर्मल वाला पेट्रोल अभी आ रहा है, मतलब जो E20 पेट्रोल अभी आ रहा है उससे ऑलमोस्ट हाफ होगा फ्लेक्स फ्यूल का रेट। तो अगर रनिंग कॉस्ट की मैं बात कर लेता हूं ना, ये आपको बेटर ही पड़ेगा, जो नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उनसे बेटर ही पड़ेगा। मतलब रनिंग कॉस्ट जो पड़ने वाली है वो अभी वाली जो नॉर्मल पेट्रोल कार्स आ रही है उनसे बेटर ही रहेगा। मतलब ओवरऑल जो हिसाब किताब बैठेगा ना वो कम ही बैठेगा। साथ में अगले क्या फायदे हैं, आपके इंजन के कंपोनेंट्स के अंदर कोई डैमेज नहीं होएगा, मतलब कोरोजन वगैरह वाली कोई भी चीजें नहीं होंगी। आपकी गाड़ी खड़खड़ नहीं करेगी 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर, जो अभी बहुत ज्यादा इश्यूज बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। और ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इन चीजों को मैं खुद भी एहसास कर रहा हूँ। चाहे मेरे पास E20 गाड़ी है उसके बाद भी माइलेज की कमी का एहसास मेरे को बहुत ज्यादा आ रहा है। साथ में सबसे बड़ी चीज, ये वाले जो इंजन रहने वाले हैं ये फ्यूचर रेडी इंजन हैं। इन वाले इंजन को पूरे टाइप की प्रोटेक्शन मिलने वाली है, मतलब किसी टाइप का बैन इन इंजन पे नहीं लगेगा, किसी टाइप की रोकथाम इन इंजन के ऊपर नहीं लगने वाली है। तभी इन न्यू इंजन को मारुति के एंड से लॉन्च किया जा रहा है। वो सारी बातें तो एक तरफ है कि क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी इंडिया की कम होगी, जो भी सारी बातें हैं, और बिल्कुल से हमारे फार्मर भाइयों को भी फायदा होगा इन सारी चीजों से। और ब्राजील जैसी कंट्री के अंदर ऑलरेडी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स काम कर रहे हैं काफी टाइम से। और रही बात ये वाले फ्लेक्स फ्यूल इंजन कैसे रहने वाले हैं, दोस्तों इतने टाइम से MSIL अपनी न्यू पावर ट्रेन्स को चेक कर रहे हैं। तो इतने टाइम से इसलिए चेक किया जा रहा है सो दैट आम आपको जब दिया जाए ना वो अच्छे से पक जाए, अच्छे से मीठा हो जाए, उसी के बाद आपकी थाली के अंदर उसको परोसा जाए। तो आम इस वक्त बिल्कुल से पक चुका है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस आप लोग अब मिठास का एहसास लो। और मारुति का कवर इन इंजन के ऊपर पूरा रहने वाला है। पावर प्लस वारंटी जो मारुति ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, 10 साल की वारंटी है भाई साहब, मैकेनिकल पार्ट्स के ऊपर, इंजन के ऊपर, गियर बॉक्स के ऊपर। मारुति के 5500 सर्विस सेंटर्स का भी साथ आपके साथ रहने वाला है। इंडिया के कोने कोने के अंदर मारुति के सर्विस सेंटर्स हैं। अब हम सब भाइयों के साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। टेंशन वाले दिन खत्म हो गए हैं, आप सब खुश हो जाइए। अब देखो अभी तक रेट तो बाहर नहीं आया इन इंजन्स का, देखते हैं अनवील के ऊपर ये लोग इंजन्स का रेट आउट करते हैं कि नहीं करते हैं। एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं बिल्कुल से ये लोग रेट को आउट करेंगे। लेकिन अगर मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से आप लोगों को बताऊं, चाहे ब्रेजा के अंदर ये लोग दें, चाहे फ्रोंक्स के अंदर दें, चाहे वैगनार के अंदर दें, चाहे बलेनो के अंदर ये लोग दें, देखो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो ये लोग कवर करेंगे। इतने टाइम से ये लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, इन्होंने नए पार्ट्स को यूज किया है, नए कंपोनेंट्स को यूज किया है, तो थोड़ा बहुत प्राइस हाइक तो होएगा ही होएगा, बहुत ज्यादा नहीं होएगा। अभी जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स मारुति के आ रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं उनसे 10 to 20% ज्यादा आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। मतलब अभी अगर मैं फ्रोंक्स सिग्मा NA का रेट लेके चलता हूं 7 लाख रुपए, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि फ्रोंक्स FFV सिग्मा का रेट रहने वाला है 8 लाख रुपए। अगर सिग्मा के अंदर इन्होंने ये वाली पावर ट्रेन दी, जो मैं बहुत हाईली एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये लोग देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग FFVs को लें। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जो इंजन इंडिया के अंदर आया नहीं है उसके बारे में आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा डाटा मैं पहुंचा पाया हूँ। और जैसे जैसे और चीजें चैनल के पास आएंगी
बिल्कुल से आपको और भी ज्यादा डाटा दिया जाएगा। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर दबा दें। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।